तो हेलो साथियों, कैसे मैं विकास से एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास सर क्लासेस में। न्यूमेरिकल की अगली कड़ी में आज चैप्टर नंबर हम लोग 4 की न्यूमेरिकल्स देखने वाले मेरे दोस्त, और इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। आज चैप्टर नंबर 4 देखने वाले हैं और शानदार जानदार एकदम बढ़िया। मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब तक आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा तो न्यूमेरिकल्स का कोई मतलब नहीं। फार्मूला सोचिए, पहले फार्मूला देखिए, इसलिए आपको जब टॉपिक पढ़ाया जाता है तो डेरिवेशन कराया जाता है निगमन, वहां पर आपको फार्मूला वगैरह देखने को मिल जाता है। पर आप घबराए नहीं, एकदम मजा आ जाएगा और शानदार हम लोग देखेंगे। ठीक है, कुछ बेसिक चीजें हैं साथ में बताते भी चलेंगे, आप लोग उसको भी ध्यान देते रहिएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ देखिएगा 4.1 यानी चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर आपका पहला है। पहला वाला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि तार के एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, प्रत्येक की जो त्रिज्या यहाँ पर दिया हुआ है वह 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि 0.40 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है कुंडली के केंद्र पर। देखो, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, ये चीजें यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है भाई, अब देखो ये क्वेश्चन करना कैसे मेरे भाई, ये क्वेश्चन आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यही नहीं करेंगे कि जो दिया है उसको लिखेंगे, यानी यहाँ पर लिख देंगे गिवन दैट। जो दिया है पहले आपको यहाँ पर लिख लेना है गिवन दैट। तार की एक वृत्ताकार कुंडली में फेरे जो दिया है यानी इक्वल टू कुल मिला जुला के यहाँ पर 100 फेरे हैं। ठीक है, 100 फेरे हैं। इसकी त्रिज्या यानी आर इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और इसको कन्वर्ट कर देंगे 8 × 10 का पावर माइनस में 2 मीटर आ जाएगा। ठीक भाई, इसमें 0.40 यानी अगर देखा जाए तो आई की वैल्यू 0.40 एम्पियर की करंट बह रही है। ठीक है भाई, और कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी का परिमाण आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। आप जानते हैं मेरे दोस्त, आप जानते हैं कि म्यू नॉट अपान में 4 पाई का जो वैल्यू होता है वह 10⁻⁻7 होता है। ये बात याद रखना, कितना होता है? म्यू नॉट अपान 4 पाई इक्वल टू 10⁻⁻7 होता है। ये बात आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है ना भाई, चलो अब यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें ध्यान देना होगा। यहाँ पर मेरे भाई आपको क्या चीजें ध्यान देना होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे वी नो दैट, हम जानते हैं। अब क्या चीजें जानते हैं ये ध्यान देना मेरे दोस्त। जानते हैं B इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई इंटू, ठीक है, 2 पाई n इंटू आई अपान में क्या हो जाएगा मेरे भाई? R हो जाएगा। 2 पाई n इंटू आई अपान में R, क्योंकि यहां पर प्रश्न में वो कहा है कि कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण आपको ज्ञात करना मेरे भाई। और जब यहां पर आपसे पूछा जाएगा तो वहां पर आप लगा देंगे म्यू नॉट अपान 4 पाई और वहां लगा देंगे 2 पाई n इंटू आई अपान में क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? R हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीजें याद रखिएगा, 2 पाई n इंटू आई। अब यहां पर आप लोग को ध्यान देना होगा मेरे भाई। अब क्या करेंगे, बस लगाई दियो फटाफट। तो यहां पर आ जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई, तो म्यू नॉट अपान में 4 पाई के स्थान पर हो जाएगा 10⁻⁻7 गुणे में 2 गुणे पाई का वैल्यू होता है 3.14 इंटू n के स्थान पे देखा जाए भाई 100 फेरे हैं तो 100 लिख दीजिए, इंटू आई के स्थान पर आपका 0.40 दिया हुआ है, अपान में आ जाएगा आपका R, और R के स्थान पर आप लोग ध्यान देंगे आ जाएगा 8 × 10 का पावर माइनस 2 बच जाएगा। ठीक है, अब ये चीजें तो हो गया। अब आप लोग को क्या चीजें ध्यान देना मेरे भाई, यहां पर आपको ध्यान देना है, चाहे इसको कटा भी सकते हैं, तो 2 चौके 8 से कट गया। ठीक, तो यहां पर आपका बच जाएगा B इक्वल टू, ठीक है मेरे भाई, यहां पर बचा 10 का पावर माइनस 7 गुणे, यहां पर आपको दशमलव हटाना है तो क्या करेंगे, यहां पर 100 से भाग दे देंगे, फिर गुणे यहां पर आपका 100 बचेगा। यहां भी दशमलव हटाना है तो आप यहां पर क्या करेंगे, यहां पर भी आपको किससे डिवाइड कर देना मेरे भाई, यहां पर भी यहां आपका बचा कितना है, बचा है 4 × 10 का पावर माइनस 2 गुणे, और यहां पर आपको 0.40 दिया, यहां दशमलव हटाएंगे तो यहां भी 100 से क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। अब यहां देखिए 100 से 100 यहां गया, चला गया भाई, 4⁻40 यानी यहां पर 10 अभी बचा है, यानी यहां पर B इक्वल टू बचा आपका 314, यहां पर बचा 314, और यहां पर गुणे में आपका कितना बचा 10,
और यहाँ गुणे में 10 का पावर माइनस में 7, अपान में यहाँ 10 का पावर 2 तो माइनस में है ही है, इंटू यहाँ 100 को हम लोग 10 का पावर 2 लिख सकते हैं मेरे भाई। यहां तक कर लेने के बाद में आपको क्या चीजें ध्यान देना है, इसका पावर में क्या है 1, तो यहां पर आपका बचेगा b इक्वल टू 314 गुणे 10 का पावर, जब चर में चर से गुणा करेंगे घात जुड़ जाएगा, यानी -7 और प्लस में 1 बटे में मेरे भाई यहां पर भी चर में चर से गुणा करेंगे तो घात जुड़ जाएगा, यानी 10 का पावर -2 और प्लस में 2, यानी यहां बचेगा b इक्वल टू 314 गुणे 10 का पावर 7 में से 1 जाएगा, माइनस में 6 आ जाएगा, ठीक है। और यहां देखिएगा ये कट जाएगा, यानी यहां पर आपका बचेगा यहां पर बचेगा आपका मेरे भाई 10 का पावर 0, और यहां आपका आ जाएगा, ठीक है, यहां पर आ जाएगा 314 गुणे 10 का पावर -6, और आप सभी जानते हैं 10 का पावर कोई भी लगा रहता है उसका वैल्यू 1 हो जाता है, यानी b इक्वल टू 314 गुणे 10 का पावर -6, यहाँ 2 अंक बाद दशमलव लगाना है आपको, 2 अंक के बाद आपको दशमलव लगा देना है, तो 10 टू पावर -6 प्लस 1 यहाँ जोड़ दीजिए, सॉरी 1 कहाँ जोड़ेंगे यार, गड़बड़ हो जाएगा, 1 कहाँ जोड़ेंगे मेरे दोस्त, 2 अंक के बाद दशमलव लगा है ना, तो प्लस में 2 जुड़ जाएगा, यानी b इक्वल टू 3.14 गुणे 10 का पावर, ठीक है, 6 में से 2 जाएगा, 10 का पावर माइनस में 4 टेस्ला आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ये है आपका आंसर। ऐसे ही लगेगा कि वही मैं बार बार एक ही चीज समझाता हूं कि फार्मूला, अगर मेरे दोस्त फार्मूला आपको याद है तो कुछ आपको ज्यादा यहाँ पर दिक्कत की सामना करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बेसिकली आप लोग यही कोशिश किया करो कि फार्मूला याद हो, फार्मूला याद है तो न्यूमेरिकल्स लगा के फेंक दोगे, है कि नहीं। तो फार्मूला याद रखिए, बाकी कुछ दम नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है भाई। आइए, बहुत आसान चैप्टर है, बस फार्मूला याद रखो, मैं यही चीजें कहूंगा, मेन होता है फार्मूला, फार्मूला से बढ़कर न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ खास नहीं होता है। जिन स्टूडेंट को ये चीजें पकड़ में आ गया कि भाई ये क्वेश्चन क्या है और किस चैप्टर से ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स से पूछा हुआ है और क्या पूछ रहा है और क्या फार्मूला कौन सा लगने वाला है, अगर ये जिसको पता चल गया तो क्या है लगाना यार, क्या है, कैलकुलेशन तो है ही है बस। हाँ, ये चीजें हो सकता है कि कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो आपको थोड़ा सा डाउट दे, तो डाउट के लिए तो प्रैक्टिस करते हैं भाई, प्रैक्टिस बढ़िया करके जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो तभी तो बढ़िया कर पाते हैं, ये चीजें होती है। अब इसी क्वेश्चन को देख लो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे बताओ। 4.2 यानी दूसरा सवाल है, यहां पर लिख देते हैं गिवन दैट, ठीक है, गिवन दैट क्या चीजें दिया है वो चीजें बहुत जरूरी। एक लंबे सीधे तार, यहाँ फार्मूला बदल जाएगा, 35 एम्पियर की धारा बह रही मेरे दोस्त, यानी I इक्वल टू यहाँ दिया है 35 एम्पियर की करंट यहाँ पर बह रही है। करें तार से 20 सेंटीमीटर दूरी, मेरे भाई यहाँ जो दूरी दिया हुआ है R इक्वल टू ये दिया है 20 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 20 गुणे 10 का पावर माइनस में 2 मीटर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चेंज कर दिया। अब स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण आपसे पूछ रहा है मेरे भाई, B इक्वल टू आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर। अब आप लोग एक चीज बताओ मुझे, ये चीजें कई बार आपको समझा दी, अभी आपको मैंने बता दिया कि μ0 अपान में 4 पाई इक्वल टू 10 टू पावर -7 होता है, हाँ या ना, होता है, होता है भाई। अगर इसी चीज का यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें मेरे भाई, अगर इसी चीज का हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर μ0 इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ये चीज आपको पता ही। तो ये चीजें सब जान के रखो, बड़े काम की चीजें मेरे भाई। यहां पर क्वेश्चन में एक लंबे सीधे तार की बात हो रही है, जब लंबे सीधे तार के लिए बात की जाती है तो वहां चुंबकीय क्षेत्र लिख सकते हैं वी नो दैट हम जानते हैं क्या होता है, बी इक्वल टू μ0 अपान में 4 पाई इंटू 2i अपान में r। मन करे तो कटा दो, मन ना करे तो ना कटवाओ, वो आप पर डिपेंड है। चाहे तो कुछ लोग यहीं से निपटा देते, पर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, कर भी सकते हो, हमको क्या दिक्कत है, मन करे जैसा वैसे लगाओ ना, किसी की बात थोड़ी होती नहीं कि तुम ऐसे लगाओ, ये थोड़ी कोई बात हुई। इसकी वैल्यू आपने अभी देखा कितना होता है मेरे दोस्त, 10 टू पावर -7 होता है, इंटू 2 गुणे आई के स्थान पर आपका कितना दिया है 35 एम्पियर धारा, बटे में आर के स्थान पर दिया है 20 गुणे
10 का पावर -2, हाँ या ना। तो 2 दहम्मा 20 कट गया भाई, तो b इक्वल टू यहां पर बचेगा 35 गुणे 10 का पावर -7 बटेगा 10 बच रहा है तो 10 का पावर 1 हो जाएगा और यहाँ 10 का पावर -2 हो जाएगा। ठीक है भाई, 10 का पावर में कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहां आ जाएगा b इक्वल टू बचेगा 35 गुणे 10 का पावर -7, ठीक। और चर में चर से गुणा करेंगे तो घात जुड़ जाएगा, 10 का पावर -2 और +1, यानी b इक्वल टू आपका आ जाएगा 35 गुणे 10 का पावर -7 बटे का, आप सभी को पता है मेरे भाई कि 2 में से 1 जाएगा तो 10 का पावर -1 बचेगा। तो b इक्वल टू आपका आ जाएगा 35 गुणे 10 का पावर -7 दिया हुआ है, ये माइनस वाला आइटम ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में 1 हो जाएगा, यानी b इक्वल टू आपका आ जाएगा 35 गुणे 10 का पावर, चर में चर से गुणा करेंगे घात जुड़ जाएगा, -7 और प्लस में 1, यानी b इक्वल टू आपका आ जाएगा 35 गुणे 10 का पावर -6, एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिएगा तो 3.5 गुणे 10 का पावर, यहाँ एक जुड़ेगा तो 10 का पावर -5 बचेगा और ये टेस्ला में आंसर आ जाएगा। ये देखिए आया कि नहीं आया, सब वही है बात जो मैं पहले सिखा रहा हूँ, लगाना ऐसी है, लगाना आपको ऐसे ही है, इसी से समझ नहीं है, लगाना आपको ऐसे ही है। ठीक है भाई, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लेंगे फिर हम आगे की ओर चलते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, 4.3 तीसरा क्वेश्चन है। सबसे पहले ये चीजें देख लेते हैं मेरे भाई, गिवन दैट, यहाँ पर दिया क्या है, दिया क्या है ये चीजें देखेंगे। 36 तल में रखे एक लंबे सीधे तार में 50 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी यहाँ पर I इक्वल टू दिया है, यहाँ पर कितना एम्पीयर भाई, 50 एम्पीयर की करंट, 50 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है, तार के पूर्व में 2.5 मीटर, यानी यहाँ पर R इक्वल टू दिया हुआ है 2.5 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण ज्ञात कीजिए। ये देखिए, और आप सभी जानते हैं कि μ0/4 पाई इक्वल टू 10⁻⁷ होता है, ये बात आप सभी को पता होगा। हो गया मेरे भाई, तो 36 तल से रखे एक लंबे सीधे तार में 50 एम्पीयर की विद्युत धारा, तो सीधी सीधी बात हो गई, एक लंबे सीधे तार की बात कर रहा है, एक लंबे सीधे तार की बात कर रहा है, यानी इसके पहले वाला जो फार्मूला लगाए थे वही फार्मूला यहां भी लगेगा, समझ रहे हैं ना। तो चलिए लगाते हैं, पहले लिख देते हैं वी नो दैट, आप जानते हैं या हम जानते हैं, और क्या जानते हैं आप, जैसा कि आपको पता ही है b इक्वल टू μ0/4 पाई और 2I/r, जब सीधा 36 तार या अनंत धारावाही चालक के तार की बात होती है, उसकी चुंबकीय क्षेत्र सीधा हम लोग यही लगाते हैं। जब पुरानी बुक चलती थी क्लास 10th में, इसका डेरिवेशन था, बायो एंड सेवर्ट का जब रूल हम लोग डेरिवेशन करते हैं ना, तो इस वाले सूत्र की बहुत आवश्यकता पड़ जाती है। हालांकि हम ये भी कह सकते हैं कि क्या इसको बोलते हैं मेरे भाई, बायो सेवर्ट का नियम का अनुप्रयोग भी है ये, है ना, बायो सेवर्ट के नियम का ये एप्लीकेशन भी है, अनुप्रयोग भी है। तो जब आप ये चीजें पढ़े होंगे तो आप खुद देखे होंगे, समझना ही नहीं है। हालांकि जब डेरिवेशन वगैरह हम कराएंगे तो वहां पे इस चीज की चर्चा करेंगे, तो पहले न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे हैं तो पढ़ लें, उसके बाद तो हम लोग डेरिवेशन पे चर्चा करेंगे तो बताएंगे इसको, ये चीजें ध्यान देना। तो वी नो दैट, यहां पर आपको वी नो दैट, तो अब आपने अभी पढ़ा भी कि b इक्वल टू होता है μ0/4 पाई इंटू 2I/ क्या होता है मेरे भाई r। b इक्वल टू आप सभी जानते हैं कि ये इसके स्थान पर आप लोग क्या रख सकते हैं मेरे भाई, इसके स्थान पर आप यहां पर रख सकते हैं 10 का पावर -7 गुणे में 2 गुणे I। तो I की अगर हम बात करेंगे तो I यहां पर कितना दिया है, 50 एम्पीयर दिया हुआ है, अपान में R के स्थान पर दिया है 2.5, समझा कि नहीं है, कितना दे दिया मेरे भाई, 2.5 दे दिया।
अब एक काम करते हैं मेरे दोस्त, इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो b इक्वल टू 10 का पावर -7 2 गुणे 50 बटे का, यहां से दशमलव हटाना चाहते हैं आप, तो यहाँ पर दशमलव हटाना चाहते हैं मेरे भाई, तो 10 से भाग दे दीजिए। तो 10 से आइए भाग दे देते हैं इसमें। तो हम क्या करेंगे, इसमें 10 से भाग दे देंगे तो दशमलव हट जाएगा, लेकिन इसका मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगा मेरे भाई, ऊपर हो जाएगा। तो कर दो भाई, यहाँ पर आपका आ जाएगा b इक्वल टू ना 10 टू पावर -7 इंटू 2 गुणे 50, अभी 10 ऊपर गया है तो 10 ऊपर चला गया, बटे में यहाँ पर आपका कितना बचने वाला है, केवल 25, कटा दीजिए, 25 दूना 50 कट गया। तो b इक्वल टू आपका 2 दूनी 4 और यहाँ कितना बचा 10 और वहां कितना बचा 10 का पावर -7, इसका पावर 1, यानी b इक्वल टू 4 गुणे 10 का पावर 4 में 4 से गुणा करेंगे, घात यहाँ पर आपका जुड़ जाएगा और b इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 4 गुणे 10 का पावर 7 में से 1 जाएगा -6 टेस्ला। ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, है कि नहीं। मजे मजे में क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेते हो, मजे मजे में। ठीक है भाई, मजे मजे में क्वेश्चन सॉल्व आसानी से हो जाता है कि नहीं। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ा जाए। ठीक है, फटाफट चलो भाई, स्क्रीनशॉट हो गया, चले आगे। चलिए, हमको क्या, हमारा काम ही वही है भाई, पढ़ा दिए आप, नोट कर रहे हैं क्या कर रहे हैं वो तो आपकी जिम्मेदारी है ना। बात यही है कि सिंपल सी बात है, आपको ये चीजें पता होगा कि शरबत में जितना शक्कर डालोगे उतना मीठ होगा, है ना। तो उसी प्रकार आप जितना मेहनत करोगे, जितना पढ़ोगे, वो आपके लिए ही बेनिफिट होगा। सिंपल सी बात है, पढ़ोगे तो उसका फायदा आप ही को मिलेगा। 4.4 में यहाँ पर भी चेक करते हैं भाई, गिवन दैट क्या क्या चीजें दिया हुआ है। व्योमस्थ खींचे क्षैतिज बिजली के तार में 90 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी I इक्वल टू 90 एम्पीयर, यानी 90 डिग्री, सॉरी 90 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। फिर पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। ठीक है भाई, तार का इतना दिया हुआ है, यानी R इक्वल टू दिया है 1.5 मीटर। फिर दिया है नीचे विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, यानी B इक्वल टू आपसे पूछा हुआ है। आप जानते भी हैं म्यू नॉट अपान 4 पाई इक्वल टू 10 टू पावर -7 होता है कि नहीं होता है, ये चीजें आप तो पता ही है। अब हम लोग क्या करेंगे जरा समझिए, यहां पर फार्मूला तो वही लगेगा, फार्मूला जो भी आप लोग लगा रहे थे सेम सेम वही फार्मूला लगने वाला है। यहाँ पर बिजली की तार ना, तार की बात हो रही और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र B पूछ रहा है आपसे, तो B इक्वल टू वही फार्मूला लगा दीजिए, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2I अपान में R, यानी B इक्वल टू, इसकी वैल्यू अभी आप सभी को पता है 10 टू पावर -7 इंटू 2 गुणे I के स्थान पर कितना दिया है 90, अपान में दिया है R का स्थान पे दिया है 1.5, यानी B इक्वल टू 10 का पावर -7 गुणे 2 गुणे 90, और आप यहाँ से दशमलव हटाना चाहते हैं तो 10 से दे दीजिए भाग, इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ जाएगा B इक्वल टू 10 टू पावर -7 इंटू 2 गुणे 90, और 10 ऊपर चला गया, गुणे में 10 ऊपर गया, और बचेगा यहाँ कितना 15 छक्का 90 कट गया। तो B इक्वल टू 6 दूनी 12 गुणे में 10, गुणे में 10 का पावर -7, B इक्वल टू 12 गुणे में इसका पावर 1, 4 में 4 से गुणा करेंगे घात जुड़ जाएगा -7 और प्लस में 1, यानी B इक्वल टू 12 गुणे 10 का पावर 7 में से 1 जाएगा माइनस में 6 बचेगा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, तो 1.2 इंटू 10 टू पावर माइनस जो 6 है यहाँ प्लस 1 हो जाएगा, और फाइनली आपका आ जाएगा B इक्वल टू 1.2 इंटू
10⁻⁻⁵ में 5 टेस्ला आ जाएगा। ये देखिए आया कि नहीं आया? बड़े आसानी से आ गया भाई, आ गया ना, कितना सिंपल से आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं। तरीका वही है, तरीका वही है। मतलब सेम सेम क्वेश्चन नहीं लग रहा है, जैसे एक क्वेश्चन लगाए वैसे वैसे लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। फार्मूला पता था और फार्मूले से हम आसानी से सेम टू सेम वैसे लगाते चले जा रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है कि नहीं? चलिए स्क्रीन शॉट फटाफट लीजिए, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलिए स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चला जाए। 4.5 5वां क्वेश्चन, तो हम यही लिख देते हैं गिवन दैट, फंडा अपना पुराना है, बना लेते हैं। एक था जिसमें 8 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब यहां देखो सवाल चेंज हो गया। अब ये मत सोचना कि वैसे लगेगा, नहीं, यहां चेंज हो गया। अब यहां जो चेंज हुआ है ये चीजें देखेंगे क्या बदला है। तो तार में 8 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी I इक्वल टू आपका 8 एम्पीयर ही रहेगा। और यहां पर टेस्ला दिया हुआ है, तो समझ जाइएगा चुंबकीय क्षेत्र B दिया हुआ है, यानी B की वैल्यू यहां पर दिया है 0.15 टेस्ला। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोण बना रहा है। देखो सवाल चेंज नहीं हो गया। अब वो फार्मूला लगने का कोई तुकताल ही नहीं बैठता कि यही वाला फार्मूला लग जाएगा, क्योंकि इसमें एंगल उंगल की कुछ बात थी नहीं, पर यहाँ एंगल वगैरह की बात हो रही। तो कोण बनाते हुए रखा है, इसकी एकांक लंबाई देखो, एकांक लंबाई को देखते हुए लगने वाला बल, एकांक लंबाई के लगने वाला बल यानी F/L पूछ रहा है। ये देखिए क्वेश्चन में आपसे F/L पूछ रहा है मेरे भाई। यहां पर लफड़ा तो ये है, आपसे यहां पर ये पूछ रहा है F/L, तो कोई नहीं, घबराइए नहीं। अब सोचिए आप लोग इसमें फार्मूला कौन लगेगा। तो वी नो दैट, हम जानते हैं मेरे भाई, आपने पढ़ा होगा F इक्वल टू IBL साइन थीटा। याद आया? यल को ही नीचे भेज दीजिए, बस काम बन गया। F/L आ गया, यहां पर बचेगा IB और यहां आ जाएगा साइन थीटा, और यहां पर बचेगा F/L इक्वल टू I के स्थान पर आपका आ जाएगा 8 एम्पियर गुणे B आपका 0.15 गुणे साइन थीटा, थीटा के स्थान पर आपका दिया हुआ है 30 डिग्री। यहां पर आपका आ जाएगा F/L इक्वल टू 8 गुणे, यहां दशमलव हटा के इसको हटा दीजिए मेरे भाई, 100 से भाग दे दीजिए, बस काम खत्म। साइन 30 अंश का मान 1/2 हो जाएगा। तो 2 चौके 8 से ये कट गया। ये राधे राधे कौन भेज रहा है? साइलेंट कर देते हैं, डिस्टर्ब करेगा फालतू। चलो, तो 2 से यहां से कट गया, तो यहां बचेगा कौन? यहां बचेगा F/L इक्वल टू, यहां पर बचेगा 15 चौका 60। अगर इसका गुणा कर देंगे मेरे भाई तो 15 चौका 60 बचेगा, 60 बटे का, और यहां पर बचेगा आपका 100। ठीक, यही बचेगा ना। तो 0 से 0 गया, यानी F/L इक्वल टू 6/10 आ गया। और चाहे तो इसका भाग दे सकते हैं इसमें, तो F/L 0.6। ठीक, बल का मात्रक न्यूटन पर लंबाई का मात्रक मीटर। देखो भाई कितना बढ़िया लगा दिया। कुछ नहीं करना है, कॉन्सेप्ट केवल आपको अच्छे से पता हो, बस कुछ करना ही नहीं है। कॉन्सेप्ट वही ध्यान देना है, तरीका वही है, यूनिट लिखना है, कुछ नहीं। फार्मूला तो लगा ही रखे हो, यूनिट तो हम समझते हैं वही रटता है, जिसको फालतू आला वाला पढ़ना नहीं आता है वही फार्मूला रटता है। वो रटता है, क्या उसको बोलते हैं? मात्रक। मात्रक रटा उठा नहीं जाता। मात्रक लगाने के लिए क्या होता है, जो सूत्र आप लगाए हो उसी से मात्रक निकालो ना फटाफट। कितना याद करोगे? बहुत सारी यूनिट, ये सब फालतू चीजें होती है। डायमेंशनल फार्मूला हो गया, और ये सूत्र, इसका आप यूनिट निकालना, ये सब चीज तो सिंपल चीज है। ये चीजें तो आपको ऐसे ही आना चाहिए, केवल महत्वपूर्ण होता है फार्मूला। समझ नहीं है? चलें आगे क्वेश्चन, फटाफट स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई।
चले आगे की ओर बढ़े। चल 4.6 देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 6वां। एक 3 सेंटीमीटर लंबा तार जिसमें 10 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, एक परिनालिका के भीतर उसके अक्ष के लंबवत रखा गया है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.27 टेस्ला है। तार पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या होगा? तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन तो बढ़िया है भाई। क्वेश्चन क्या है? बढ़िया है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? कितने 8 9 10 सवाल है, मान लीजिए 9 10 क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में मतलब बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन ना आसान है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। वही मैंने कहा ना कि 2-4 गो फार्मूले लग रहे हैं, वही फार्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, है कि नहीं? अब यही वाला देखो क्वेश्चन जो अभी आप लोग लगा रहे हो, इसी को देखो कितना आसान है। देखो पहले क्या चीजें दिया है यहाँ पर लिख लेते हैं, गिवन दैट। पहला काम हमारा यही है, 90% आइडिया तो यहीं से लग जाता है, क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, आइडिया यहीं से लग जाता है। एक 3 सेंटीमीटर लंबा तार है, यानी यहाँ पर R इक्वल टू दिया है 3 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट कर दीजिए 3 × 10⁻² मीटर। 10 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, यानी I इक्वल टू 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही। एक परिनालिका के भीतर का अक्ष लंबवत रखा है, लंबवत यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा लंबवत के लिए। ठीक, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान B कितना दिया है मेरे भाई? 0.27 टेस्ला है। तार पर लगने वाला चुंबकीय बल F पूछ रहा है। सिंपल सी बात है, ये तो बदनाम फार्मूला है, कौन नहीं जानता। वी नो दैट, हम जानते हैं F इक्वल टू होता है I BL साइन थीटा। यही लगा दीजिए, F इक्वल टू I, तो I के स्थान पर आपका हो जाएगा 10 एम्पीयर इंटू B के स्थान पर मेरे भाई 0.27 दिया हुआ है, इंटू L, तो L के स्थान पर आपका, L के स्थान पर तो जो R हम लोग लिखे हैं ना, इसी को L बना लेंगे, इसी को हम लोग क्या बना लेंगे? L। तो 3 × 10⁻² गुणे साइन, यहाँ थीटा दिया है भाई, थीटा, तो साइन थीटा के स्थान पे 90 डिग्री रख दीजिए बस, ये देखिए 90 डिग्री। यहाँ आ जाएगा F इक्वल टू 10 गुणे, जहां इसको हटा देना है तो भाई दशमलव के नीचे 1 लगा के 2 जीरो हट गया 3 × 10⁻² रहने दो, साइन 90 अंश का मान 1 हो जाएगा, 1 0 से 0 गया, ठीक गया, चलो कोई बात नहीं। F इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 7 = 21, 2 3 दूनी 6 2 8 81 गुणे 10⁻², अभी बटे में आपका 10 है, बटे में क्या दिया हुआ है? 10। इसका हला भला कर दें, रुक जाओ, इसका हला भला कर देते हैं। F इक्वल टू कितना है मेरे भाई? 81/10 गुणे में 10⁻², इसका भाग दे दीजिएगा, तब भाग देंगे ना तो ये आ जाएगा 8.1 गुणे 10⁻² न्यूटन। ये देखिए चुटकी बजा के क्वेश्चन लगा है कि नहीं? इसकी हिसाब लेते चलना, चुटकी बजा के क्वेश्चन हमने सॉल्व किया मेरे भाई, तो कुछ कोई बात नहीं होता है, बस क्वेश्चन तरीका सारी चीजें आपको पता हो, बस क्वेश्चन को ऐसे ही उड़ा दोगे आप, समझ नहीं है? ऐसे ही उड़ा दोगे दोस्त। ठीक है भाई, हो जाएगा, कोई दिक्कत, सिंपल है ना? चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, देखो सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहां समांतर वाला फार्मूला लगाएंगे। F/L इक्वल टू μ0/4 पाई इंटू 2
I1 इंटू I2 अपान में R। यही फार्मूला लगा दोगे आंसर धड़ाक से आ जाएगा, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, कुछ खास इसमें नहीं, तुरंत लग जाएगा। लगा लोगे ना इसको, यस डब्ल्यू कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आप लोग देखिए सेम सेम है, ज्यादा डिफरेंट नहीं, तो ज्यादा क्वेश्चन में दम नहीं मेरे भाई, आप लोग इसको करके आना, ठीक है। चलिए देख दो क्वेश्चन आप लोग के लिए एस डब्ल्यू छोड़ देते हैं, आप लोग करके आना। कल हम लोग चैप्टर नंबर 5 की ओर चलेंगे, कल हम लोग चैप्टर नंबर 5 का न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है भाई। कल चैप्टर नंबर 5 का न्यूमेरिकल्स देखेंगे, एकदम शानदार जानदार मस्त एकदम। पांचवा खत्म हो जाएगा तो छठवां सातवां आठवां 2-3 चैप्टर उधर है, सेकंड वाले में ज्यादा है नहीं, लाइट वाला है, और उसके बाद में आगे जो कुछ चैप्टर है बस, बाकी कुछ है नहीं ज्यादा, और ज्यादा इसका 2-4-6 दिन में इसका पूरा सफाया हो जाएगा, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को